ਛੱਡ ਵੀ ਮੌਸਮ ਫਕਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਨ फुल मुतक्का इमरान खान ने पैन लाता है फुल मुतक्का और वो किसी भी तौर पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वो लफ्ज मैंने अभी इस्तेमाल किया ना मुतक्का, वो लोग जो पंजाबी नहीं समझते अमूमी तौर पर यहाँ पर गली मोहल्लों के अंदर जब खवातीन आपस में लड़ पड़ती हैं ना गली में, एक सामने वाली एक दूजे पासी, तो वो जो उस वक्त जो सिचुएशन डेवलप होती है उसे कहते हैं मुतक्का। लग गया जनाब एक दूजे का नाल, अब मुकाबलेबाजी हो रही है, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। ये वो सिचुएशन है जनाब जो इस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डेवलप हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरीके से कोई भी काम करती है इमरान खान की तरफ से उसका जवाब आता है। जैसे रिसेंटली आज सुबह ISPR ने बम फोड़ा और वो भी फोड़ा एंड इमरान खान के सर के ऊपर, ये कहते हुए कि जनाब अभी बहुत कुछ बाकी है जो मंजर आम पर आ रहा है। उन्होंने इस बात का भी इजहार कर दिया कि जनाब 9 मई के हवाले से कुछ ऐसे मुकदमात भी हैं जिसने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के रूबरू लगना है। यानी उन्होंने कह दिया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी आपने इंट्रो से घबराना नहीं है। ये जो 25 हमने 9 मई के मुलजिमों को सजाएं दी हैं, ये तो इनफैक्ट जस्ट बिगिनिंग है, जस्ट पीनट है। 2 से लेकर 10 साल के बाद अगले भी कुछ मराहल आ रहे हैं ऐसे, और कुछ मराहल में मुमकिन तौर पर इस तरह की सजाएं भी सामने आ सकती हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हों। यार लोगों का इस हवाले से ये कहना भी है, इशारे मिल रहे हैं कि जनाब ये जो बाकी रह गए हैं लोग, 85 लोग थे टोटल, जिसमें से 25 लोग ये निकल गए हैं, बाकी जो रह गए हैं 45-46, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि तकरीबन 5 लोग ऐसे हैं जिनको इस कार्रवाई के दौरान इससे बड़ी सजा दी जाएगी। और मुमकिन तौर पर 5 लोगों के लिए जो बहुत ही ज्यादा लिथल किस्म के यूथिए हैं या जिन्होंने खास तौर पर 9 मई के वाकयात में अपने हद से आगे बढ़कर कार्रवाइयां की हैं, तो उनको भी शायद किसी तरह की कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इससे बढ़कर किसी तरह की कोई चीज उनको मिल सके। लिहाजा ये सूरत हाल अभी बाकी है। आज चूंकि ये दिन इंपॉर्टेंट था, ऐलान किया गया और आज ही के दिन इमरान खान की अपने पार्टी लीडर्स के साथ मुलाकात भी थी। लिहाजा ये बात तो तय थी कि इमरान खान की तरफ से कोई रद्द अमल आएगा और उनकी जमात की तरफ से भी रद्द अमल आएगा, क्योंकि जब सारे ने वहां पर बैठ के पूरी बिछानी थी अडयाला जेल में, तो फिर उसका कुछ ना कुछ नतीजा निकलना था। नतीजा ये निकला उसके बाद कि इमरान खान की तरफ से जो थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसका ऐलान कर दिया गया और अलीमा खान ने इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद इस बात का इजहार किया कि जनाब अब सिविल नाफरमानी की तहरीक को चलाया जाएगा। अगर आप गौर करें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो टॉप टियर लीडरशिप है उसको पीछे हटाकर अलीमा खान को कर दिया है फ्रंट पर, और इमरान खान के हवाले से जो भी बयानात या जो भी ऐलानात होते हैं वो अब पार्टी का कोई और लीडर नहीं करेगा, बल्कि वो ऐलानात सिर्फ और सिर्फ मोहतरमा अलीमा खान ही करेंगी। इसी तनाजुर में अलीमा खान की तरफ से ये ऐलान किया गया और कहा गया कि इमरान खान ने ये मुज़ाकरात के जो उम्मीदें थी उनको, वो उम्मीदें हो गई हैं ख़त्म, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस बात का इजहार नहीं किया गया कि जनाब वो 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कोई जुडिशियल कमीशन बनाना चाहते हैं। ना ही उन्होंने अभी तक सियासी असीरान की रिहाई का ऐलान किया है। लिहाजा कल से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होगी और पहले मरहले में उनका ये कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पर अपने अहले खाना यानी अपने माँ बाप, बहन, भाई, बीवी, बच्चों के लिए पैसे भेजना बंद कर दें, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अपने घर वालों को फाके मार दें, भूखा मार दें, दवाइयों के लिए तरसा दें। और उसमें अलीमा खान ने शायद ये इस बात का भी इजहार करना था कि वो वहां से पैसे नहीं भेजेंगे, हम आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो जो उसने डॉलरों की कमाई की हुई है उसमें से आपको हिस्सा देंगे। और आपको पता है उन्होंने हिस्सा क्या देना, ये भी आपको यार एक बड़ी जबरदस्त खबर मुझे अचानक याद आ गई, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपको याद है कि ये जो 24 नवंबर को इमरान खान ने कॉल दी थी, उससे पहले मैंने एक वीडियो की थी और मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है और उस वेबसाइट के जरिए जो फंड रेजिंग है उन्होंने उस फंड रेजिंग करने का फैसला किया है ताकि यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो एहतजाज है, उसका खर्चा किसी और के जिम्मे ना पड़े, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका सारे का सारा खर्चा उठाए। जो बाकी जो लवाजमात हैं, चीज़ें लानी है, वो अली अमीन गंडापुर ले आएंगे और उसके बाद अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी मुख्तलिफ MPAs MNAs को 2 से लेकर 5 लाख रुपए तकसीम किए गए। शंदाना गुलजार का एतराफ इस हवाले से ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अब वो जो पैसे थे वो जनाब जिम्मेदारी ये लगी कि ये पैसे आप लोगों ने बांटने हैं मुख्तलिफ कारकुनान के लिए जो इन वाकयात में मुबैना तौर पर या तो जाम बहक हो गए हैं या वो जख्मी हैं।
اب یہ جو زخمی ہیں یا ان کے ساتھ وہ معاملات یا جو کارکنان گرفتار ہو گئے ہوں گے، آپ نے ان کی کفالت کرنی ہے یا ان کو ان کی جو لیگل ایڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو گھر والے ہیں ان کو آپ نے سپورٹ کرنی ہے۔ جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب جو اس وقت چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ جو تمام گرفتار کارکنان ہیں، زخمیوں کا کسی کو نہیں پتا، جو ہلاک شدگان ہیں ان میں سے صرف ایک کا پتہ لگا جس کے گھر گئیں بشرا بی بی اور جا کر انہوں نے اس کو 1 کروڑ روپیہ دیا۔ اس کے علاوہ باقی 11 تھے، ان کا کوئی پتہ نہیں، جو زخمی ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں۔ بیرسٹر گوہر خان صاحب نے راول پنڈی کے اندر وہ لوگ جو گرفتار ہوئے تھے اور ان کے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر مقدمات چل رہے تھے، وہاں پر جناب ان کی جو ہے نا یہ جو جیل کے اندر ان کی جو فائنینشیل اسسٹنس ہے وہ کی ہے، اور ہر ایک جو قیدی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو 2,000 روپیہ بانٹا ہے۔ ہر ایک بندہ جو اس وقت جیل میں موجود ہے، ریمانڈ پر ہے، جوڈیشل ہوا ہے، اس کو جناب 2,000 فی کس تقسیم کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ آگے چلے گی تو اس میں پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکنان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ انفیکٹ یہ جو سول ڈس اوبیڈینس ہے اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، اور عمران خان کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں، کیونکہ یہ جو مہینے کے آخری 10 دن ہے اس کے اندر تو پیسے عمومی طور پر پاکستان میں ریمیٹنسز آتی ہی نہیں۔ ریمیٹنسز آتی ہیں 1 سے لے کر 10 نومبر تک، اور عمران خان نے یہ جو 10 دن ہے اس کے اندر ریمیٹنسز نہ ہونے کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس بات کا اظہار کرنا شروع کر دینا ہے کہ دیکھیں قوم نے میرے کہنے پر کس طریقے سے عمل درآمد کیا، اور طریقے یہ جو ہے سول نافرمانی اس کے اعلان کے ساتھ ہی 10 دن کے اندر جناب ریمیٹنسز کی شرح کے اندر کتنی کمی ہوگی۔ اس طرح کا فراڈ انہوں نے لگانا ہے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ البتہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان نے یہ اعلان کیا، اور پھر عمران خان کے اپنے بلو ٹیک والے اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ کو شیئر کیا گیا، اس کے اندر عمران خان کا ایک پرانا ویڈیو کلپ لگایا گیا، اس کا آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کلپ کے ذریعے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات تھے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھے، اور اس کا بنیادی مقصد عمران خان کو جیل میں رکھنا اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا تھا۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کا اسٹیٹڈ ورژن ہے۔ اس کے بعد عمران خان سے ملاقات میں ایک جانب تو یہ والا واقعہ ہوا سامنے کہ سول ڈس اوبیڈینس انہوں نے لانچ کر دی، دوسرا ایسپیکٹ یہ سامنے آیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو خود جس کا میں نے بھی آپ کو ذکر کیا ہے کہ اپنے پوسٹوں کے اندر خود عمران خان اس کو فالس فلیگ آپریشن کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جناح ہاؤس میں موجود تھے، وہ لوگ جو میاں والی میں ایئر بیس پر اٹیک میں موجود تھے، ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ مطلب ہوا نا، وہ لوگ جو آگ لگاتے ہوئے پکڑے گئے ویڈیوز میں آئے، وہ لوگ جو لوگوں کو اکساتے ہوئے پکڑے گئے ویڈیوز میں آئے، وہ لوگ جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھستے ہوئے نظر آئے اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا پرچم لہراتے ہوئے جیسے کو قلعہ فتح کر لیا وہ نظر آئے، تو ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے۔ اسی لیے تو وہ فالس فلیگ آپریشن ہے، کیونکہ اگر وہ فالس فلیگ آپریشن ہے تو پھر وہ تمام لوگ جو ویڈیوز کے اندر نظر آ رہے ہیں ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی کے حوالے سے عمران خان نے ویڈیوز بھی کرے ہیں اور ان کا مذاکرات کے لیے شرط بھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک جانب وہ فالس فلیگ آپریشن ہے، ویڈیوز جو اس وقت سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب عمران خان کے اعلانات کے مطابق یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، اور خود پاکستان تحریک انصاف وہ 25 لوگ جن کو آج سزائیں ہوئی ہیں ان کو اپنا رہنما، ان کو اپنا رول ماڈل تسلیم کر رہے ہیں۔ اظہر مشوانی اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں وہ ان لوگوں کی بے گناہی کے لیے مرے جا رہے ہیں، اور پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے خود 9 مئی کے مجرموں کو جو فوجی عدالتوں سے سزائیں ملی ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے، اور ان سزاؤں کو ہائی کورٹس میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جلاؤ گھیراؤ ہوا، جن لوگوں نے جو عمارتیں جلائیں وہ عمارتیں جلانے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جن لوگوں نے عمارتیں جلائیں ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو لوگ عمارتیں جلانے کے جرم میں پکڑے گئے اور ان کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی وہ جناب ہمارے کارکنان ہیں، اور ہم ان کے لیے جناب احتجاج کریں گے۔ یہ کیا فنکاری ہے؟ یہ فنکاریاں ایسی فنکاریاں صرف پاکستان تحریک انصاف ہی لگا سکتی ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور نہیں لگا سکتا۔ عمران خان سے ملاقات کا جو تیسرا نتیجہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جناب ان کے لیے جو اس پر احتجاج کیا جائے گا، سزاؤں کو جو ہے وہ مسترد کیا جائے گا، فیصلے کو ہر فورم پر
चैलेंज किया जाएगा। उमर अयूब ने एक्स पर अपने एक बयान में कहते हैं कि फौजी अदालतों की जानिब से आम शहरियों को सुनाई गई सजा मुस्तरद करते हैं। फौजी अदालतों ने तहरीक इंसाफ के जेर हिरासत अफराद को सजाएं सुनाई जो इंसाफ के असूल के मुनाफी हैं। अब इन्होंने खुद इन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन तस्लीम करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि जनाब हम इन लोगों को जो सजाएं मिली हैं हम इसके खिलाफ तहरीक भी चलाएंगे और इनके फैसलों को चैलेंज करेंगे। तो पायन फिर कादा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अगर तो ये लोग वाकयातन आपके कारकुनान हैं तो फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो ना हुआ, फिर तो ये एक जनरल कार्रवाई हुई और ये एक लेजिटिमेट कार्रवाई हुई और उस लेजिटिमेट कार्रवाई से उनको सजाएं दी गई। उनका ये कहना है कि ये जो फौजी अदालतें हैं ये इनफैक्ट किंगरू कोर्ट्स हैं और ये जो सजाएं इनको सुनाई गई हैं वो कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है। मुसल्लह अफवाज रियासत का इंतजामी इख्तियार का हिस्सा हैं। फौजी अदालतें कानूनी तौर पर रियासत की अदालती ताकत की शराकत दार नहीं हो सकती। ऐसी अदालतों का क्याम आम शहरियों समेत अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। ऐसे फैसलों से आइन की बुनियादी खसूसियत ताकत की तकसीम की नफी होती है। असद कैसर फरमाते हैं जनाब कि ये इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। मुल्जमान के ट्रायल में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। हम इन सजाओं को मुस्तरद करते हैं और इन फैसलों को हम जनाब आला अदालतों के अंदर चैलेंज करेंगे। अब आप मुझे खुद इस बात का फैसला करें जनाब, तो सिर्फ आयना तो मुनसफ फैसला करें आप खुद कि एक जानिब मैं जो एक जो इनफैक्ट इसमें मैं आपको उस दो अमली का सबूत दे रहा हूं कि वो लोग थे किसी और लोग थे जो वहां पर आए। फॉल्स फ्लैग नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि एजेंसियों के लोग होंगे, आईबी के होंगे, स्पेशल ब्रांच के होंगे। आईबी से मुझे याद है आज फवाद चौधरी और शुएब शाहीन फिर आपस लड़ पड़े। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को आईबी का एजेंट कह दिया। आईबी के लोग थे, स्पेशल ब्रांच के थे और किसी इदारे के हो सकते हैं, आईएसआई, एमआई, किसी के भी हो सकते हैं। लेकिन वो लोग जो वहां से गिरफ्तार हुए, जो आग लगाते हुए देखे गए, जो कोर कमांडर हाउस से जनाब फ्रिज में से कोरमा निकाल के खाते रहे, जो वहां से लैपटॉप उठा के ले गए, जो वहां से मोर जो वहां पे मौजूद थे मोर ले गए उठा के, वो तमाम के तमाम तो पीटीआई के निकले। जिसका मतलब ये है, और उसको तस्लीम भी किया। वो हाशर नाम का एक लड़का है जिसको 10 साल की कैद हुई है, उसके लिए तो अजहर मिशवानी मरा जा रहा है। कहते हैं जनाब ये तो बेगुनाह है। ट्वीट हुए पड़े हैं सोशल मीडिया पर और उसकी वीडियोस हर एक जगह पर, लिबर्टी चौक से लेकर जो है वो जिना हाउस तक उसकी वीडियोस ही वीडियोस मौजूद है, क्लिप्स ही मौजूद है और खुद उसके अपनी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर मौजूद है। फिर उसका इतराफी बयान मौजूद है कि जनाब मैंने इमरान खान के कहने के ऊपर ये सब कुछ किया। इतराफी बयान को तो छोड़ लेना, वो जो हीट ऑफ द मोमेंट के ऊपर जो बयानात हैं उसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर ये किस चीज का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? मुराद सईद की ऑडियो किस खाते में जाएगी जो वो लोगों को कह रहा है कि जनाब जिन जिन मुकामात की आपको निशानदेही की गई थी वहां पर जाएं और जो जो कुछ आपको कहा गया था वो कर गुजरे। किस मकसद की दुआ थी? इसी मकसद की दुआ थी कि जनाब ये सब कुछ करना है लेकिन सच को झूठ के पर्दे में छुपाना है, झूठ को सच के पर्दे में छुपाना है। इस तरह का मलगूबा बना देना है कि सच में से झूठ को तलाश करना मुश्किल हो जाए, झूठ में से सच को तलाश करना मुश्किल हो जाए। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा और इसी फार्मूले पर वो आज तक जो है वो सरगर्दा हैं। इसी काम के ऊपर जनाब वो उनका टोटल फोकस है। मुल्क जाए जिधर मर्जी, उनका सोशल मीडिया चलना चाहिए और सोशल मीडिया से झूठ का प्रचार होना चाहिए। इसके अलावा इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसमें शामिल बाकी लोगों का कोई और एजेंडा नहीं। क्योंकि अगर हकीकत में इमरान खान साहब इन लोगों के मुखलस होते तो वो खुद इस बात का एतराफ करते कि जनाब गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यही बड़ापन था इमरान खान साहब का और अब भी उनके पास इसी बड़ेपन के इजहार का मौका है अगर वो समझे तो। अपनी जरूरी सार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।